गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। जब किसी नए साझेदार को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है तो नया साझेदार को फर्म की संपत्तियों और फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वह पूंजी लाता है और फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार प्रतिफल के रूप में ख्याति के लिए प्रीमियम लाना स्वीकार करता है। ख्याति का लेखांकन करने की विधियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रीमियम विधि, दूसरा है पुनर्मूल्यांकन विधि। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे लाभों में हिस्सा देने के लिए वर्तमान साझेदार को अपने भाग में से कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए नया साझेदार फर्म में पूंजी के अतिरिक्त कुछ अन्य राशि को भी लेकर आता है, जिसे ख्याति के लिए प्रीमियम कहते हैं। तो बच्चों, ख्याति ज्ञात करने का लेखा करने की जो विधि है वो दो है, प्रीमियम विधि और पुनर्मूल्यांकन विधि। प्रीमियम विधि भी जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है जब नया साझेदार ख्याति की राशि का व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है। तो जब नया साझेदार ख्याति की राशि का व्यक्तिगत भुगतान करेगा तो ख्याति की राशि निजी रूप में दे देता है। तो ऐसी दशा में ख्याति की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, क्योंकि ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती है। बच्चों, दूसरा है जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता है। इसको हम देख लेते हैं। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम नगद लाता है तब इस दशा में नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदार में त्याग के अनुपात में बांट दिया जाता है और इसके लिए जो है हम पंजी प्रविष्टि करते हैं। तो बच्चों, ये पंजी प्रविष्टि जो है हम आगे सवाल में देख लेंगे। हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है आ और बा 3:2 के साझेदार हैं। उन्होंने सा को 1 जनवरी 2008 से फर्म में 1/6 भाग का साझेदार बनाया। पूंजी के रूप में 5,000 रुपये सा और ख्याति के रूप में 2,000 रुपये नगद देता है। आ और ब अपना अनुपात पूर्ववत रखने का निर्णय करते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो प्रविष्टि होती है, प्रविष्टि इस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे जनरल प्रविष्टि, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। बच्चों, प्रश्न में जो नया साझेदार है वो पूंजी ला रहा है और ख्याति की राशि लेकर आ रहा है। तो पंजी हमारी पहली पंजी बन जाती है रोकड़ खाता विकलन। नया साझेदार का नाम है सा, तो सा के पूंजी खाते से समाकलन में 5,000 रुपये ला रहा है। प्रीमियम या ख्याति खाते से 2,000 रुपये ला रहा है, तो ये भी समाकलन हो जाएगा। बच्चों, क्रेडिट में 5 और 2 7,000 है, तो डेबिट में जो हमने रोकड़ खाता विकलन लिखा है वहाँ पर राशि आ जाएगी 7,000 रुपये और विवरण हम लिखेंगे पूंजी व ख्याति के साथ नए साझेदार का प्रवेश। तो इस प्रकार से हमारी पहली पंजी जो है ये बन जाएगी। अब सेकंड पंजी में हम जो प्रीमियम की राशि होती है इसको बांटते हैं। तो पंजी है हमारी प्रीमियम खाता विकलन और हमारे पास दो साझेदार हैं। दो साझेदार आ के पूंजी तो दो साझेदार जो है वो है आ के पूंजी खाते से बा के पूंजी खाते से। तो इसको हम किस अनुपात में बांटेंगे? ये जो साझेदार है इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो हम इस 2,000 को 3:2 के अनुपात में बांट देंगे तो हमारा राशि आएगा 1,200 और 800 रुपये। तो आ के पूंजी खाते से क्रेडिट में 1,200 और बा के पूंजी खाते से क्रेडिट में 800 रुपये लिख देंगे और यहाँ पर प्रीमियम खाता जो है वो विकलन हो जाएगा और विवरण में लिखेंगे ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन करने पर।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x और y साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे z को लाभ में 1/8 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। z रुपये 20,000 पूंजी के लिए और 1/8 भाग के लिए ख्याति के रुपए में 7,000 रुपये लाएगा। x, y, z की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। तो बच्चों प्रश्न जो है सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ऊपर टॉप में हम लिखेंगे जनरल प्रविष्टि, तिथि, विवरण, खाता, पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। सबसे पहली पंजी जो होती है वो पूंजी की राशि और ख्याति की राशि साझेदार लाता है, तो उसकी पहली पंजी बनती है रोकड़ खाता विकलन। नए साझेदार का नाम है जेड के पूंजी खाते से प्रीमियम या ख्याति खाते से। तो बच्चों जेड जो है वो पूंजी के 20,000 रुपये ला रहा है तो क्रेडिट में आ जाएगा, और ख्याति के रूप में 7,000 रुपये ला रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और विकलन में रोकड़ खाता जो है वहाँ पर हम इन दोनों का टोटल राशि जो है 27,000 रुपये डेबिट में दिखा देंगे। विवरण में हम लिखेंगे नए साझेदार द्वारा ख्याति व पूंजी नगद लाने पर। अब बच्चों सेकंड पंजी में हम क्या करते हैं, जो ख्याति की राशि होती है उसको हम पुराने साझेदारों में विभाजन कर देते हैं, तो प्रीमियम या ख्याति खाता विकलन हो जाएगा। पुराने साझेदार हमारे जो हैं वो समाकलन हो जाएगा x के पूंजी खाते से y के पूंजी खाते से। अब हम इस जो ख्याति की राशि है उसको डेबिट में लिख लेते हैं 7,000 रुपये, और इसका हम विभाजन कर देंगे। हमारे पास अनुपात दिया है 4:3, तो राशि को हम 7,000 को 4:3 में बांट लेंगे तो हमारा राशि आएगा 4,000 और दूसरा आएगा 3,000 रुपये। तो x का पूंजी जो है 4,000 क्रेडिट और y की पूंजी जो है वो 3,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगी, और दोनों का टोटल जो है वो डेबिट में हमने लिख दिया है 7,000 रुपये। विवरण आ जाएगा ख्याति का विभाजन त्याग अनुपात में करने पर। तो बच्चों इस प्रकार से ये सवाल जो है वो हल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एल, एम तथा एन साझेदार थे जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते थे। ओ को 2/9 हिस्से के लिए साझेदार बनाया गया। वह रुपये 45,000 पूंजी तथा 20,000 ख्याति अपने हिस्से के रूप में लाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2:2:2 तय किया गया। जनरल प्रविष्टियां कीजिए तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमको नया अनुपात दे दिया है 3:2:2:2, तो हमको यहाँ पर पहले त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पुराने साझेदार हैं LMN, तो हम देख लेते हैं LMN का पुराना अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है हमारे पास 4:3:2, और नया अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3:2:2:2। बच्चों त्याग अनुपात निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं L का जो भाग है। L का जो भाग है वो हो जाएगा हमारे पास पुराना अनुपात 4/9, M का भाग हो जाएगा 3/9 और N का हो जाएगा 2/9। ये पुराना अनुपात दिया हुआ है, और नया अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3/9, 2/9 और 2/9। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले L का देख लेते हैं। लघुत्तम जो है निकालेंगे, हर से भाग दे देंगे, हर से हम भाग दे देंगे और अंश में गुणा कर देंगे, तो हमारी राशि जो है 4 में से 3 घटाने पर आ जाएगी 1/9 भाग। इसी प्रकार M का हम निकाल लेंगे, पुराने अनुपात में नया अनुपात घटाएंगे, लघुत्तम निकालेंगे, हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, तो हमारा यहाँ भाग निकल जाएगा 1/9। इसी प्रकार से N का हम निकाल लेंगे, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और लघुत्तम निकालेंगे, हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, तो इसका आ जाएगा 0/9। तो इस प्रकार से हमारा त्याग अनुपात निकल जाएगा बच्चों 1/9, M का 1/9 और N का जो है वो 0 निकलता है। तो इस प्रकार से L और M का अनुपात निकल जाएगा 1:1।
तो इसकी अब हम पंजी बना लेंगे बच्चों। ऊपर लिखेंगे हम जनरल प्रविष्टि, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। सबसे पहली पंजी जो बनती है वो होता है रोकड़ या बैंक खाता विकलन लिखते हैं। नया साझेदार जो आ रहा है उसको हम समाकलन करते हैं ओ के पूंजी खाते से। प्रीमियम की राशि ला रहा है तो ख्याति व प्रीमियम खाते से। और क्रेडिट में हम लिख देंगे 45,000 की पूंजी और प्रीमियम की राशि है 20,000। तो टोटल जो राशि है वो डेबिट में हम दिखा देंगे 65,000 रुपये। अब बच्चों सेकंड पंजी देख लेते हैं। अच्छा, इसका विवरण हम लिखेंगे नए साझेदार द्वारा ख्याति व पूंजी की राशि नगद लाने पर। अब हम प्रीमियम का राशि जो है 20,000 रुपये, इसे पुराने साझेदारों में बांट देते हैं। तो हमारे पास पुराने साझेदार हैं एल, एम और एन, लेकिन यहाँ पर एन का जो भाग है वो 0 है, तो प्रीमियम की राशि एल और एम में ही बटेगा। तो प्रीमियम खाता विकलन 20,000 से और एल और एम का अनुपात आया था 1:1, तो 20,000 को हम 1:1 में बांटेंगे। तो एल के पूंजी खाते से क्रेडिट में 10,000 और एम के पूंजी खाते से क्रेडिट में 10,000, टोटल राशि 20,000 क्रेडिट में और डेबिट में भी जो है वो 20,000। विवरण लिख देंगे ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। आदित्य और बालन साझेदार हैं, 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। वे क्रिस्टोफर को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। स्वीकृत लाभ विभाजन 2:1:1 है। वह पूंजी के 50,000 लाता है। उसका ख्याति का भाग ₹15,000 स्वीकृत हुआ। क्रिस्टोफर केवल 10,000 की ख्याति के लिए लाता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ख्याति स्वीकृत 15,000 हुआ है लेकिन वो केवल 10,000 रुपये ही लाता है। तो पंजी जब हम पहली बनाएंगे तो 10,000 रुपये जो ला रहा है इसकी ही एंट्री करेंगे। सेकंड पंजी में हम ये जो 5,000 का अंतर है उसको शो करेंगे। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। तो प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास 2 साझेदार हैं, आदित्य और बालन। पुराना अनुपात हमारे पास दिया है 3:2, नया अनुपात हमारे पास दिया है 2:1:1। तो हम त्याग अनुपात निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। सबसे पहले आदित्य का निकालेंगे। पुराना अनुपात है 3/5 और नया अनुपात है 2/4। इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, हर से भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2/20। इसी प्रकार से बालन का निकाल लेते हैं। बालन का जो भाग है वो पुराना अनुपात है 2/5, नया अनुपात है 1/4। हर को भाग दे देंगे, हर से हम लघुत्तम जो है 20 उसको भाग दे देंगे और अंश में गुणा कर देंगे तो हमारी राशि निकल जाएगी 3/20। तो बच्चों हमारा त्याग अनुपात आया 2:3। जनरल प्रविष्टि बना लेते हैं। जनरल प्रविष्टि करेंगे तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। पहली पंजी हमारी बनती है रोकड़ खाता विकलन क्रिस्टोफर के पूंजी खाते से और प्रीमियम या ख्याति खाते से। बच्चों यहाँ पर हम 15,000 ख्याति नहीं लिखेंगे, जो नगद ला रहा है उस राशि की एंट्री करेंगे 10,000 रुपये क्रेडिट में। तो क्रेडिट की राशि हो गई हमारे पास 60,000 रुपये। तो रोकड़ में हम लिख देंगे डेबिट 60,000 रुपये। विवरण पहले की तरह ही, नए साझेदार द्वारा ख्याति व पूंजी नगद लाने पर। बच्चों अब हम ख्याति की राशि को यहाँ पर पुराने साझेदारों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रीमियम खाता जो है वो हो जाएगा विकलन 10,000 रुपये से, और 10,000 की जो राशि है, जो हमारा त्याग अनुपात आया है वो है 2:3। हमारी ख्याति की जो राशि है वर्किंग नोट में हम कर लेंगे। ख्याति की राशि 15,000 रुपये थी, 15,000 को हम बांट लेंगे 2:3 में। तो पहला जो है आदित्य का भाग आ जाएगा 6,000 रुपये और बालन का आ जाएगा भाग 9,000 रुपये। तो समाकलन में हम कर देंगे आदित्य के पूंजी खाते से 9,000, बालन के पूंजी खाते से 9,000 और हमने प्रीमियम की राशि लिख दिया है 10,000 रुपये डेबिट।
बच्चों, क्रेडिट का जो टोटल है वो है 15,000 रुपये और डेबिट में है केवल 10,000 रुपये। तो ये जो 5,000 का डिफरेंट है डेबिट में, उसको हम लिखेंगे क्रिस्टोफर का पूंजी खाता विकलन के नाम से हम इसको दिखा देंगे डेबिट में। तो अब डेबिट का टोटल भी जो है वो हो जाएगा 15,000 रुपये और क्रेडिट का जो है वो भी टोटल है हमारे पास 15,000 रुपये। तो यहाँ पर प्रीमियम की राशि पर थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।